नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेहनती छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्जाम को क्रैक करने का लक्ष्य है तो ये सेशन खास आपके लिए ही बना है। हम सब जानते हैं ना कि कंप्यूटर के ये फुल फॉर्म्स वाले सवाल कभी-कभी बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। एक छोटी सी चूक और पक्के पकाए नंबर हाथ से फिसल जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यही वो सवाल हैं जहां थोड़ी सी स्मार्ट तैयारी से पूरे, जी हां, पूरे अंक हासिल किए जा सकते हैं। और आज का ये सेशन आपकी इसी तैयारी को एकदम पक्का करने वाला है। ये कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पर एक कंप्लीट गाइड है जो सिर्फ रट्टा नहीं लगवाएगा, बल्कि आपके दिमाग में हर चीज को सेट कर देगा। हमारा मकसद साफ है, यहां से जो भी सीखें वो आसानी से याद हो जाए और परीक्षा में नंबर दिलाए। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक फुल फॉर्म्स से, फिर मेमोरी और स्टोरेज की दुनिया में गोता लगाएंगे, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को समझेंगे और आखिर में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानेंगे। और हाँ, हर सेक्शन के बाद प्रैक्टिस के लिए सवाल भी होंगे, तो पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी सेक्शन से, कंप्यूटर के बुनियादी फुल फॉर्म्स। ये वो नींव हैं जिनके बिना कंप्यूटर की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। स्क्रीन पर देखें, ये हैं कंप्यूटर के सबसे कोर पार्ट्स। सबसे पहले सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। अब इस दिमाग के भी दो खास हिस्से हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सारे जोड़ घटाव और लॉजिकल काम करता है। और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एक बॉस की तरह कंप्यूटर के सारे कामों पर नजर रखता है और उन्हें कंट्रोल करता है। फिर आती है मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। और आखिर में यूपीएस, जो पावर कट होने पर हमारे कंप्यूटर को अचानक बंद होने से बचाता है। तो चलिए जो अभी अभी सीखा है उसे जरा परख लिया जाए। स्क्रीन पर यह सवाल है, ध्यान से देखिए और सही जवाब सोचिए। एएलयू का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा हमने अभी बात की, ये सीपीयू का वो हिस्सा है जो सारी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम देता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। हमारा अगला सेक्शन है मेमोरी और स्टोरेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर अपना डेटा कहां और कैसे संभाल कर रखता है। रैम और रोम, ये दो नाम अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इसे एक बड़े ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, रैम आपके काम करने वाली टेबल की तरह है। जब तक आप काम कर रहे हैं सब कुछ सामने है, लेकिन जैसे ही लाइट गई, मतलब पावर ऑफ, टेबल एकदम खाली। इसीलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम एक छपी हुई किताब जैसी है, जिसमें जरूरी निर्देश परमानेंटली लिखे होते हैं, चाहे लाइट हो या ना हो। इसीलिए ये नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ कुछ और स्टोरेज के नाम हैं HDD और SSD। इनमें डेटा लंबे समय तक स्टोर होता है, लेकिन याद रखिए SSD पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से कई गुना ज्यादा तेज होती है। जिन कंप्यूटर में SSD होती है ना, वो बस कुछ ही सेकंड्स में ऑन हो जाते हैं। और EEPROM और EEPROM ये रोम के ही एडवांस टाइप हैं, जिन्हें मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। EEPROM में जो पहला ई है उसका क्या मतलब है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। सही जवाब है इलेक्ट्रिकली। तो EEPROM का पूरा मतलब हुआ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसे इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करके मिटाया जा सकता है, जबकि EEPROM को मिटाने के लिए यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखती है, नेटवर्किंग और इंटरनेट। यकीन मानिए, परीक्षाओं के लिए ये एक हॉट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ये सारे शब्द इंटरनेट की दुनिया की ABC हैं। लैन, मैन और वैन। ये नेटवर्क के साइज को बताते हैं। लैन एक छोटे एरिया जैसे घर या ऑफिस का नेटवर्क है। मैन एक पूरे शहर को जोड़ता है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया को जोड़ता है, जैसा कि हमारा इंटरनेट है। URL किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है। ISP वो कंपनी है जिसे हम इंटरनेट के लिए पैसे देते हैं। और HTTP वो प्रोटोकॉल है जिससे वेबसाइट का डेटा हमारे ब्राउजर तक आता है। जबकि HTTPS में जो S है उसका मतलब है सिक्योर, जो ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग के लिए बेहद जरूरी है।
लैन और वैन के बीच का फर्क याद रखने की एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। बस इतना सोचिए कि लैन आपके घर का वाईफाई है और वैन पूरा का पूरा इंटरनेट है। ये छोटी सी ट्रिक आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगी। ठीक है, तो एक और सवाल हो जाए। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इसका इस्तेमाल रोज होता है। बताइए, यूआरएल का सही फुल फॉर्म क्या है? और इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब पर मौजूद किसी भी चीज, चाहे वो कोई पेज हो, फोटो हो या वीडियो, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। चलिए, अब बात करते हैं उन हार्डवेयर पार्ट्स की जिनके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं और उससे काम करवाते हैं। ये सेक्शन है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। OMR, ये नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना? जो एग्जाम की आंसर शीट्स होती हैं, उन्हें चेक करने के लिए OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही MICR का इस्तेमाल बैंक में चेक्स पर लिखी खास मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए किया जाता है। LCD और LED, ये तो डिस्प्ले के टाइप हैं, जिन्हें हम वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ये सवाल तो सीधे सीधे हम सबके अनुभव से जुड़ा है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं यानी आंसर शीट्स को जांचने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, इसका सही जवाब OMR ही है। ये मशीन पेन या पेंसिल से बनाए गए गोलों को पहचानती है और बड़ी तेजी से रिजल्ट्स तैयार करती है। तो अगली बार जब OMR शीट भरें तो याद रखिएगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हार्डवेयर की बात तो हो गई, अब बारी है सॉफ्टवेयर की, यानी उन अदृश्य निर्देशों की जो कंप्यूटर को असल में काम करने लायक बनाते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग से जुड़े शब्दों को भी समझ लेते हैं। GUI और CLI ये कंप्यूटर से बात करने के दो अलग अलग अंदाज हैं। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हम विंडोज या अपने मोबाइल में देखते हैं। इसमें आइकन्स होते हैं, मेनू होते हैं और माउस का इस्तेमाल होता है। ये बहुत आसान है। दूसरी तरफ है CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें सब कुछ टेक्स्ट कमांड टाइप करके करना पड़ता है, जिसके लिए कमांड्स की जानकारी होना जरूरी है। चलिए, कुछ और जरूरी टर्म्स देख लेते हैं। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरे कंप्यूटर का मैनेजर है, जैसे विंडोज या एंड्रॉयड। BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा का एक लाइब्रेरियन है। और SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उस लाइब्रेरियन से बात करने की भाषा है। और आखिर में HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे वेबसाइट्स के पेज डिजाइन होते हैं। एक बहुत ही आसान सा सवाल जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, GUI में G का क्या मतलब है? जी हाँ, इसका जवाब है ग्राफिकल। ये एक ऐसे इंटरफेस को बताता है जो तस्वीरों और आइकन्स पर आधारित होता है, जो इसे चलाना बेहद आसान बना देता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के कुछ बड़े नामों और महत्वपूर्ण संगठनों पर एक नज़र डालेंगे। ये कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में पता होना ही चाहिए। IBM कंप्यूटर इंडस्ट्री की एक बहुत पुरानी और बड़ी कंपनी है। नासा और इसरो स्पेस रिसर्च में दुनिया के लीडर्स हैं। और हाँ, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए ISRO और NIIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जैसे भारतीय संगठनों के फुल फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनकर हम सबको गर्व होता है। बताइए, इसरो का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो हर दिन सफलता के नए झंडे गाड़ रहा है। तो हमने सभी जरूरी फुल फॉर्म्स तो कवर कर लिए। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की, कुछ स्ट्रैटेजीज की, जो एग्जाम हॉल में स्कोर को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगी। यहाँ कुछ बहुत काम के टिप्स हैं। पहला, अगर कोई जवाब नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, यानी जो ऑप्शन बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें पहले हटा दें। दूसरा, नेटवर्किंग और इंटरनेट वाले टर्म्स पर खास ध्यान दें, क्योंकि आजकल इनसे बहुत सवाल बनते हैं। तीसरा, मुश्किल शब्दों के लिए अपनी खुद की मजेदार ट्रिक्स बनाएं, जैसे हमने लैन और वैन के लिए बनाई थी। और सबसे जरूरी, इन सबको नियमित रूप से दोहराते रहें, यानी रिवीजन करते रहें। ठीक है, अब समय है एक हाई एनर्जी रैपिड फायर रिवीजन राउंड का। इससे आज जो कुछ भी सीखा है ना, वो सब दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा और आप मन में उसका पूरा नाम दोहराएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत बढ़िया। अगला RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
www वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आखिर में HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शानदार। तो ये थी हमारी कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पर एक कंप्लीट गाइड। याद रखें, सबसे जरूरी चीज है लगातार मेहनत करते रहना। अपनी तैयारी पर, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखिए। आप सब में सफल होने की पूरी काबिलियत है। और आज का हमारा आखिरी विचार यही है कि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, जीत आपकी ही होगी। शुभकामनाएं।